नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे ग्रीष्मकाल उड़द की खेती के बारे में। किस प्रकार आप ग्रीष्मकाल में फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में उड़द की खेती करके लाखों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उड़द की खेती कैसे करें, कौन से समय में करें और कौन सी वैरायटी लगाएं और कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करें। इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में के माध्यम से बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो पूरा करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे किसान भाई ज़्यादातर मटर की खेती, सरसों की खेती, आलू की खेती और गेहूं की खेती, लहसुन की खेती के बाद उड़द की खेती करते हैं। ग्रीष्मकाल उड़द की खेती का सही समय लास्ट सप्ताह फरवरी से लेकर आप मार्च महीने तक कर सकते हैं। अगर आपकी फसल गेहूं या को फसल थोड़ा हार्वेस्टिंग में लेट हो जाती है तो गेहूं की फसल से आप 15 अप्रैल तक में उड़द की खेती कर सकते हैं। उड़द की बात करें तो सबसे कम खर्चे में 8 महीने से 10 कुंटल तक फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किन किस्मों का आप उड़द ले सकते हैं जिससे कि अच्छा फ़ायदा देखने को मिले। एक अच्छी पैदावार के लिए अच्छी किस्मों की बुआई करना अति आवश्यक है। पहली जो वैरायटी है वह है दयाल सीड्स PU 94। इसको आप लगा सकते हैं। इसकी अवधि की बात करें तो 60 से 65 दिन की में पककर तैयार हो जाती है। आप इसको लगा सकते हैं। उड़द की दूसरी किस्म की बात करें तो वह है टाइप 9 है। यह किस्म बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है और यह एक पुरानी किस्म है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह 6 से 10 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार देखने को मिल सकती है। तीसरी जो वैरायटी होती है वह अपनी सीड्स की 99 वैरायटी है, वह भी आप लगा सकते हैं। और भी किस्में हैं जैसे कि RBU बरखा है, PU 31 है, जैसे कि UG 18 किस्में। इन वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं और अपने एरिया के हिसाब से जैसे कि दयाल किस्म हो या अन्य वैरायटी आप लगा सकते हैं। इनके बीज की बात करें तो आप 10 से 12 प्रति किलो प्रति एकड़ में आवश्यकता होती है। उड़द की बुआई आप हाथ से छिड़काव के माध्यम से भी करा सकते हैं या फिर आप सीडल के माध्यम से भी करा सकते हैं। अगर आप घर का बीज प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिछले वर्ष किसी ने उड़द लगाया था और हम बीज के लिए ले लिए हैं तो आप उसको भी लगा सकते हैं। घर के बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करनी है। और किसान सभी बीजों का बीज उपचार करना अति आवश्यक होता है। आप कोई भी उड़द का बीज लें, आप बीज उपचार अवश्य कर लें, जिससे कि आगे चलकर जड़ संबंधी फंगस और पीलापन वायरस जैसे अन्य प्रकार की बीमारियां, अंकुरण की बात हो या फिर अच्छी हरियाली की बात हो, इसके लिए आपको बीज की उपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको एवरगोल एक्सटेंड में के नाम से फंगीसाइड आता है या फिर नैनो का भी फंगीसाइड आता है, इसको आप ले लेना है। या फिर आप सिजेंटा कंपनी का भी फंगीसाइड आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। या फिर आप कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड ले लें और बीज का उपचार कर लें। उड़द को छाया वाली जगह पर बीज उपचार करने के बाद छाया वाली जगह पर सूखने के लिए रख दें। आपका बुआई के लिए यह बीज तैयार हो चुका है। उड़द की बुआई के लिए एक खेत की तैयारी की बात करें तो आपके खेत में कोई भी फसल लगी हुई है, चाहे वह आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो या राई की फसल हो, उसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको खेत को अच्छे से 2 बार जुताई कर लेनी है। इसके बाद आपको एक बार अच्छे से रोटोवेटर खेत में चला देना है, जिससे कि जितने भी पुरानी फसलें के अवशेष हैं वह दब जाएँ और हमारी फसल का जार्मिनेशन अच्छा हो सके। उसके बाद आपको सीडल के माध्यम से या फिर हाथ के छिड़काव के माध्यम से खेत में बुवाई करा देनी है। उड़द में खाद की बात करें किसान भाइयों तो उड़द की खाद की फसल में
आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग और DAP की मात्रा लगभग 20 किलो DAP लेनी है और MOP वाला पोटास जो आता है उसको 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के लिए ले लेनी है। बुआई करने के बाद आप पैराडोन का खरपतवार नाशक आता है, जो खरपतवार नाशक आता है वह जमने नहीं देता है खरपतवार को। आप उसको पर एकड़ में 1000 प्रति ml के हिसाब से छिड़काव करा दें, जिससे कि उड़द की फसल में जामनेशन के बाद कोई भी खरपतवार ना देखने को मिले और ना निकले। और भी कंपनी के खरपतवार नाशक आते हैं, आप ले सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी का खरपतवार नाशक अवश्य उपयोग करें। सिंचाई की बात करें तो आपको 4 से 6 पानी की ही उड़द में आवश्यकता होती है। 8 से 10 दिनों के बीच में अंतराल में आपको सिंचाई करनी पड़ती है। आपको मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, उसमें 1 या 2 पानी ऊपर नीचे हो सकते हैं, घट या बढ़ सकते हैं। उड़द की फसल एक ऐसी फसल होती है जो मात्र 2 से 2.5 महीने में पककर और कम खर्च में पक जाती है। सबसे ज़्यादा समय की बात करें तो 70 दिन में पक जाती है। कुछ मौसम के अनुसार भी होता है। अगर मौसम अच्छा है, तापमान अच्छा है, तो आपकी फसल 60 दिन में भी पककर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, उड़द में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कीटनाशक का स्प्रे। हमें सही समय पर कर देना चाहिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी फसल को इल्ली 2 दिन में ही ख़त्म कर देगी आपकी फसल को। इसीलिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का इल्ली मारक और भुनगी मारक अवश्य ले लें। पहला स्प्रे की बात करें तो किसान भाइयों, हमको 15 से 20 दिनों के अंदर पहला स्प्रे कर देना चाहिए। इस स्प्रे में हमको इल्ली मारक जैसे कि कोराजिन कंपनी की आती है या फिर प्रहार कंपनी की भी आती है, इल्ली मारक आती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप टांडव कंपनी की भी आती है इल्ली मारक, या फिर आप उसको भी ले सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी की इल्ली मारक ले लेना है और साथ में कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड जैसे कि सिजेंटा का आता है या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड आता है, उसका आपको प्रयोग अवश्य करना है, और जिससे कि हमारी फसल हरी भरी रह सके। और दूसरे स्प्रे में आपको 40 से 45 दिन के बीच में करना चाहिए। आपको इससे इल्ली मारक और फंगीसाइड भुनगी मच्छर मारक का प्रयोग अवश्य करें। और आप चाहें तो अच्छी ग्रोथ बढ़वार के लिए फेंटेक या फिर ईसाबियोन आती है या फिर टाब्लिक की भी आती है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी बढ़वार और ग्रोथ के लिए फ्लावरिंग के स्टेज पर कर सकते हैं। और आप साथ में 19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। उड़द की फसल की अच्छी पैदावार के लिए आप समय समय पर पर्याप्त सिंचाई करते रहिए। अच्छी पैदावार के लिए पानी का सही समय और अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप उड़द की फसल की खेती कर सकते हैं। कैसा रहा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।